नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं कॉन्टेस्ट ऑफ केओस मून नाइट। तो गाइस, इस इशू में हम मून नाइट वर्सेस टाइगुकी देखेंगे जो बेसिकली कोरियन सुपरमैन है। तो यार, कॉन्टेस्ट ऑफ केओस के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि एगाथा ने स्पाइडरमैन और वुल्वरिन को लड़वाया, जिसमें वुल्वरिन जीत गया और फिर एगाथा ने वुल्वरिन को अपनी टीम में शामिल किया। उसके बाद एगाथा ने आयरन मैन और स्टॉर्म को लड़वाया और फिर गोस्ट राइडर और ह्यूमन टॉर्च को लड़वाया, जिसमें ह्यूमन टॉर्च जीत गया। और अब तक 3 लोग एगाथा की टीम में शामिल हो चुके हैं और आज मून नाइट वर्सेस टाइगुकी में पता चल जाएगा कि कौन जीतने वाला है। अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम मून नाइट को देखते हैं जो न्यू जर्सी के पाइन बैरेंस पे आता है। और तब मून नाइट खुद से कहता है कि मुझे पता नहीं कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ कुछ तो है जो मुझे यहाँ खींच रहा है। तो वही हम टाइगुकी को देखते हैं जो वहाँ आ चुका है और कहता है कि मुझे पता नहीं यहाँ क्या है, लेकिन यहाँ मेरी जरूरत है। तभी हम एगाथा को देखते हैं जो ऑडियंस से कहती है कि तुम सबका स्वागत है, मैं हूँ एगाथा आर्कनेस और ये कॉन्टेस्ट ऑफ केओस है। और आज हमारे साथ 2 चैंपियन है। एक चैंपियन है कोरियन डायनामो, द प्राइड ऑफ नेशन, द बीटिंग हार्ट ऑफ टाइगर डिवीजन, टाइगुकी। तो वही दूसरी तरफ है लूनर लिजनरी, द क्रिसेंट क्रूसेडर, द फीस्ट ऑफ कोनशू, मून नाइट। और आज इनमें से कोई एक जीतेगा, या तो ये एस क्लास वाला सुपर ह्यूमन या फिर मेंटली इल वॉर क्रिमिनल। तभी हम मून नाइट और टाइगुकी को देखते हैं जो एक ही जगह पर आ जाते हैं और तब वो देखते हैं कि वहां पर भी क्रिस्टल्स थे। तभी टाइगुकी मून नाइट को देख लेता है और मून नाइट से पूछता है कि तुम तो मून नाइट हो ना, जिस पर मून नाइट कहता है कि हाँ मैं हूँ और तुम टाइगुकी हो, राइट, लेकिन तुम अपने घर से बहुत दूर हो। तभी टाइगुकी मून नाइट से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर मून नाइट कहता है कि ये क्रिस्टल्स मुझे बुला रहे हैं। लेकिन तभी स्क्रीन पर फिर से एगाथा आ जाती है और ऑडियंस से कहती है कि ये क्रिस्टल्स इथियम है जिसमें प्योर केओस मैजिक होता है। तभी वो क्रिस्टल्स मून नाइट और टाइगुकी पर अटैक करने लगते हैं और तब उन क्रिस्टल्स के इन्फ्लुएंस पे आकर टाइगुकी कहता है ये क्रिस्टल्स मेरे हैं, जिस पर मून नाइट टाइगुकी से कहता है नहीं, ये क्रिस्टल्स मेरे हैं। ये कहते ही दोनों एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं और ये सब एगाथा देख रही थी। तभी एगाथा ऑडियंस से कहती है कि केओस मैजिक ये एक ऐसी चीज है जिसे लाया नहीं जा सकता या फिर बनाया नहीं जा सकता है, बल्कि इसे कमाना पड़ता है। इसके लिए लड़ना पड़ता है और छीनना पड़ता है। तभी मून नाइट अपने वेपन से टाइगुकी पर अटैक करता है, लेकिन टाइगुकी को उससे कुछ नहीं होता है। तभी मून नाइट फिर से अटैक करता है, लेकिन टाइगुकी इस बार उसके अटैक को रोक लेता है। तभी टाइगुकी मून नाइट को उठाकर पटकता है और तब एगाथा कहती है कि ये एथियम बहुत सारी स्ट्रेंज क्वालिटी पोजेस करता है, जैसे कि वो केओस जोन बना सकता है। तभी टाइगुकी मून नाइट का गला पकड़ लेता है और उसे ऊपर उठाता है, लेकिन तभी वे दोनों कुछ देखते हैं और रुक जाते हैं और तब उनके सामने बड़ा सा उजाला हो जाता है और तब वे दोनों का रूप बदल जाता है। मून नाइट कैप्टन क्रिसेंट बन जाता है, तो वही टाइगुकी साउथ कोरियन का किंग पिन। तभी हमें एगाथा दिखा देती है जो कहती है कि चलो देखते हैं आगे क्या होने वाला है। तभी टाइगुकी मून नाइट से कहता है पीछे हटो, ये क्रिस्टल्स बहुत कीमती है, जिस पर मून नाइट कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि तुम क्या कह रहे हो, ये क्रिस्टल्स बहुत पावरफुल है और उसकी पावर हमारी है। यह कहते ही मून नाइट अपनी शील्ड फेंकता है, जिस पर टाइगुकी मून नाइट से कहता है कि तुम इससे बेहतर कर सकते हो। यह कहते ही टाइगुकी अपने चाकू से मून नाइट पर अटैक करता है, लेकिन मून नाइट उस अटैक को डॉज करता है। यह कहते ही मून नाइट टाइगुकी पर अटैक करने चाहता है, लेकिन तभी फिर से वहां पर उजाला होता है और तब हम देखते हैं कि मून नाइट अब इमॉर्टल मून नाइट बन चुका है, जो बेसिकली स्केलेटन जैसा है, और टाइगुकी सेक्रेट टाइगर स्पिरिट बन चुका था। तभी वे दोनों फिर से एक दूसरे के सामने आते हैं। तभी टाइगुकी अपने एक ही वार से मून नाइट का सर उसके शरीर से अलग कर देता है, लेकिन तभी टाइगुकी देखता है कि मून नाइट का शरीर अब भी जिंदा है। तभी मून नाइट अपने बैंडेजेस से टाइगुकी को बांध देता है और टाइगुकी पे अटैक करने जाता है, लेकिन तभी टाइगुकी मून नाइट का हाथ पकड़ लेता है और उसे तोड़ देता है और उसी हाथ से मून नाइट पर अटैक करता है, लेकिन तभी फिर से वहां पर उजाला होता है और तब हम देखते हैं कि मून नाइट अब सेप्टर द पैट्रिसिडल गॉड ऑफ मून बन चुका था।
तो वही टाइगोकी स्लॉट इनकार्नेट बन चुका था। तभी मून नाइट टाइगोकी से कहता है कि मैं कभी आदमी था पर अब मैं गॉड हूँ, क्या तुम मानोगे? जिस पर टाइगोकी कहता है नहीं, मैं भी कभी आदमी था पर अब मैं गॉड से बेहतर हूँ। ये कहते हैं टाइगोकी मून नाइट पर अटैक कर देता है और तब वहां पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और तब वहां पर बड़ा गड्ढा हो जाता है, लेकिन मून नाइट और टाइगोकी को कुछ नहीं हुआ था। तभी मून नाइट कहता है कि मैं मून हूँ और मेरी ताकत पूरे ओशन को हिला सकती है, तो तुम मेरे सामने किसी टाइड की तरह हो। जिस पर टाइगोकी कहता है कि मैं टाइड से लड़ सकता हूँ और मून से भी, अगर जरूरत पड़े तो तुम मुझे डरा नहीं सकते हो। जिस पर मून नाइट कहता है कि अगर ऐसा है तो मुझसे लड़कर देखो। यह कहते हैं टाइगोकी मून नाइट पर अटैक करता है। तभी मून नाइट टाइगोकी से कहता है कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि ये कोई आसान काम नहीं है। यह कहते ही वहाँ पर उजाला होता है और तब वे दोनों फिर से अपने असली रूप में आ जाते हैं। तभी मून नाइट कहता है कि मुझे क्या हुआ था, क्या मैं मम्मी बन गया था? जिस पर टाइगोकी कहता है कि ये क्रिस्टल्स का काम है, ये क्रिस्टल्स ही हमें बदल रहे हैं, ये चाहते हैं कि हम लड़े और जो जीतेगा उसे ये पावर मिलेगी। जिस पर मून नाइट कहता है कि हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है। तभी मून नाइट टाइगोकी से कहता है कि बाहर पे जाओ, तुम जीत गए। जिस पर टाइगोकी कहता है ऐसे ही? जिस पर मून नाइट हाँ कहता है। तभी टाइगोकी कहता है कि क्या ये कोई ट्रिक है? जिस पर मून नाइट कहता है कि मैंने हर तरह की पावर को जाना है, मैंने थॉर का हैमर घुमाया है और घोस्ट राइडर की कार चलाई है और फिनिक्स को चलाया है, और पता नहीं इतना करने के बाद भी मुझे क्या मिला? कुछ नहीं, सिर्फ एक ब्रोकन लाइफ, और मेरा बच्चा भी मुझसे छिना गया। अब मैं थक चुका हूँ, मैंने फिनिक्स को जाने दिया और ऐसे ही मैं इसे भी जाने दूंगा। तो जाओ और ये क्रिस्टल्स की पावर ले लो, तुम अच्छे इंसान लग रहे हो और मुझसे बेहतर भी हो। ये कहते हैं टाइगोकी उन क्रिस्टल्स के पास जाता है और तब स्क्रीन पे एगाथा आ जाती है और टाइगोकी इसे कहती है कि क्या लगता है तुम बाकी लोगों से अलग हो? तुम केओस मैजिक को अपने तरीके से चला सकते हो, या फिर मून नाइट की बातें सही थी? तभी सीन शिफ्ट होती है और हम बर्मुडा ट्रायंगल में एक शिप को देखते हैं जिसमें एगाथा है, और तब एगाथा पर फिर से कोरोजन का हमला होता है। तभी कोरोजन मिलकर एगाथा को पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी उन कोरोजन पे कोई हमला करता है और उन सारे कोरोजन्स को मार गिराते हैं, और तब हम देखते हैं कि वो अटैक करने वाले एगाथा की टीम थी। और इसी के साथ ये इशू यही कंटिन्यू होता है, और अब इसके आगे की कहानी हमें कॉन्टेस्ट ऑफ केओस के एपिसोड 5 में पता चलेगी, जहां हम स्पाइडर-ग्वेन वर्सेस व्हाइट वुल्फ देखेंगे।